क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने अपनी ही बॉडी से बाहर निकलकर कुछ टाइम घूमने के बाद फिर से अपनी ही बॉडी में वापस आ जाए? क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि कोई अपनी सोल यानी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकता है और वापस से उसका सोल उसी की बॉडी में वापस आ जाए? ऐसी चीजें तो हमने ज्यादातर मूवीज में देखी हैं, पर क्या ये पॉसिबल है? आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि ये करना पॉसिबल है और इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो आइए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन है क्या। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब है आपको अपनी सोल को अपनी बॉडी से डिटैच करना। ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। इसकी प्रैक्टिस या तो सोते समय या तो मेडिटेशन करते समय की जाती है। तो आखिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन है क्या? ये कॉन्सेप्ट भले ही आपको आज नया लग रहा हो, पर ये एशियन टाइम से चला आ रहा है। काफी लोगों ने इसके एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। मेडिटेशन या तो हिप्नोसिस के थ्रू ऐसी कॉन्सेप्ट को अचीव किया जा सकता है। तो आखिर साइंस का इस पर क्या कहना है? ये टेक्निक एस्ट्रल प्रोजेक्शन साइंटिफिक होने के बजाय स्पिरिचुअल ज्यादा है। साइंस ने इस पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं की है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साइंस तो अभी आई है और ये टेक्निक एशियन टाइम से चली आ रही है। बात आती है क्या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई भी कर सकता है? हाँ, इसे कोई भी कर सकता है, पर इसके लिए सही गाइडेंस और सही टेक्निक का पता होना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया है वो इस बात को सही मानते हैं, पर अभी साइंस ने इसको अप्रूव नहीं किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए आपको डीप रिलैक्स होना पड़ता है। अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी तरह का तो आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डीप रिलैक्सेशन के बाद आपको बेड या सोफे पर लेट जाना होता है और डीप ब्रीथिंग लेनी होती है और अपने ब्रेन को ब्रीथिंग पर फोकस करना होता है। बॉडी रिलैक्स होने के बाद आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों स्लीपिंग साइकिल में चले जाते हैं, दोनों सो जाते हैं, पर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को लूज नहीं करना होता है। मतलब आपको नींद में भी जागना होता है। इसे हिप्नोसिस स्टेट में भी जाना कहते हैं। आपको अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा भी मूव नहीं करवाना होता है, बस आपके ब्रेन को ऐसा इमेजिन करना होता है कि आपके बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। तभी आपकी सोल आपकी बॉडी से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और आप एक अलग ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसे करने में कुछ लोगों को महीनों सालों लग जाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये सांस लेने जितना आसान होता है। अगर आप इतना सुनने के बाद इसे प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे सुनने के बाद प्लीज एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस मत करना। ऐसा नहीं है कि इसे कोई कर नहीं सकता। इसे करने के लिए आपको अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को एक सन्यासी की तरह ट्रेन करना होगा, तभी आपके लिए एकदम सही होगा। नहीं तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए आप ये कहानी सुनिए। 2017 में बेंगलुरु में एक लड़का था जो MBA कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसको भी कहीं से एस्ट्रल प्रोजेक्शन का शौक लगा और उसने ये करने के लिए सोचा, और जब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में कामयाब हो गया तो एक रात वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए गया और वही रात उस पर भारी पड़ गई। उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। उसने एक एक करके अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मार दिया। अपनी माँ, बहन, अपने पापा और उनके एक रिलेटिव, उनको भी उसने कुल्हाड़ी से मार दिया और एक एक करके वो सारे लोगों की लाशें जला रहा था। पर जब पड़ोसियों को धुएं का एहसास हुआ तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस अंदर गई तो वहां पर उनको 4 लोगों की लाशें मिली और एक पुतला जिसकी हाइट बिल्कुल उस लड़के के बराबर थी। जब उसको कोर्ट लेकर गए तो उस लड़के ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पूरी बात बताई, पर कोई सबूत न होने की वजह से उसको जेल भेज दिया और वो आज भी जेल में ही सड़ रहा है। क्या मिला उसको ये करके? उसने अपना पूरा परिवार भी खो दिया और अपना पूरा जीवन भी खो दिया। इसीलिए बोल रहा हूँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन भूल कर भी प्रैक्टिस मत करना, और अगर करना तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लेने के बाद ही करना। काफी साधुओं ने इसका एक्सपीरियंस किया है क्योंकि उनको खुद के ऊपर काबू है। चलिए एक क्षण के लिए मान भी लें कि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा, पर अगर आप उसको सही से नहीं कर पाए तो